अस्सलामुअलैकुम। बदलती रुत में आपको खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली मज़ेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहते हैं गुर्बत इंसान को तोड़ देती है, लेकिन कभी कभी यही गुर्बत इंसान को वो सिखा देती है जो अमीरी नहीं सिखा सकती। ये कहानी है एक गरीब मगर नेक दिल लड़के इरहम की, जो हर रोज उम्मीद के साए में जीता था। इरहम के वालिद एक मोची थे। दिन भर चमड़े पर हथौड़ा चलाते और शाम को थके हुए चेहरे के साथ मुस्कुरा कर कहते, बेटा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मगर इरहम जानता था कि कभी कभी मेहनत भी भूख के सामने हार जाती है। स्कूल में वक्फे के वक्त सब बच्चे अपने रंग बिरंगे टफन खोलते। किसी के पास बिरयानी, किसी के पास बर्गर, और इरहम के टफन में हमेशा सिर्फ उबले हुए आलू होते। वो किसी कोने में बैठकर खामोशी से खाता और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट ले आता। एक दिन क्लास में उस्ताद ने अचानक कहा, बच्चों, आज सब अपने अपने टफन दिखाएं, देखते हैं किसके घर सबसे लजीज खाना बनता है। सारे बच्चे खुशी से टफन खोलने लगे। खुशबुएं फैल गईं। फिर उस्ताद ने कहा, इरहम, तुम भी दिखाओ, तुम्हारे टफन में क्या है। इरहम चौंक गया, दिल धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, सर, आज मेरा टिफिन सादा है। कोई बात नहीं, सब दिखाओ। उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा। इरहम के हाथ कांप रहे थे। उसने डब्बा खोला और अंदर सिर्फ 3 उबले आलू रखे थे। कमरे में खामोशी छा गई। फिर कुछ बच्चों के कहकहे बुलंद हुए, देखो, इरहम रोज यही खाता है। अरे, ये तो गरीबों का लंच है। इरहम की आंखें भर आईं। उसने फौरन डब्बा बंद कर दिया, मगर आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। उस्ताद ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर इरहम के दिल में वो चुभन बैठ गई। इसी दिन स्कूल से वापसी पर वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ रो रहा था। अचानक उसकी नज़र एक चमकदार चीज पर पड़ी, एक पुराना मगर खूबसूरत टिफिन बॉक्स। उसने सोचा, शायद किसी का गिरा हुआ है, लेकिन इर्द गिर्द कोई न था। वो उठाकर बोला, काश इसमें कुछ खास होता। अगले दिन स्कूल में दोपहर के वक्त उसने वही टिफिन खोला और चौंक गया। अंदर गरम गरम चिकन बिरयानी, कुरमा और मीठा रखा हुआ था। इरहम हैरत से देखता रह गया। तब अचानक एक हल्की सी रोशनी उभरी और किसी ने सरगोशी की, ये जादुई टिफिन है इरहम, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ इसी वक्त भरेगा जब तुम अपना खाना 3 लोगों के साथ बांटोगे। उस दिन इरहम ने अपने 3 हमजमातों रेहान, फातिमा और हमजा को बुलाया और सब ने मिलकर खाना खाया। सब हैरान थे, इरहम, ये सब कहाँ से आया? वो सिर्फ मुस्कुरा कर बोला, शायद दुआ कबूल हो गई है। वक्त गुजरता गया। अब इरहम के टिफिन में रोज नया खाना होता। जो भी उसके साथ बैठता, उसके चेहरे पर एक नया सुकून उतर आता। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के सब बच्चे उसके दोस्त बन गए। वही इरहम जिस पर कभी हंसा जाता था, अब सबके दिलों में एहतराम बन गया। एक दिन जब वो घर आया तो देखा कि उसके वालिद बीमार हैं। घर में दवाई भी नहीं। दिल में दर्द उठा, काश मेरा जादुई टिफिन अबू के लिए कुछ ला दे। अगली सुबह उसने टिफिन खोला। उसमें 2 रोटियां, 1 प्याला दाल और दवाइयों का एक पैकेट रखा था। इरहम की आंखों से आंसू निकल आए। वो जान गया कि ये जादू सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि रहम और दुआ का भी है। मगर एक दिन इरहम के दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये खाना अकेला खा लूं तो शायद ज्यादा मिल जाए। उसने वो दिन किसी के साथ खाना बांटा नहीं। दोपहर में जब टिफिन खोला तो वो बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक छोटी पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, तुमने बांटा नहीं, इसलिए बरकत भी ना रही। इरहम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फौरन अपने दोस्तों के पास गया और कहा, आओ, आज फिर हम साथ खाएंगे। जब सब बैठे, उसने टिफिन खोला तो उस बार वो पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। सब हैरान हो गए। रेहान बोला, पर ये जादू तुम्हारे टिफिन में नहीं, तुम्हारे दिल में है। उस दिन से इरहम ने जाना, असल जादू बांटने में है। जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तो खुदा उसके हिस्से में भी बरकत डाल देता है। साल गुजरते गए। इरहम बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बन गया, मगर वो हर रोज अपने दफ्तर में बच्चों को बुलाकर कहता, चलो
آج ہم سب ایک ہی ٹفن سے کھائیں گے کیونکہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اور اس کی میز پر اب بھی وہی پرانا جادوئی ٹفن رکھا ہوتا جو سب کو یاد دلاتا تھا کہ نیکی میں ہی اصل جادو ہے۔